अगर आप रेड हैट का RSSI सर्टिफिकेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने RSSI एग्जाम पास किया है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एग्जाम एक्सपीरियंस, स्टडी रिसोर्स एंड आप इस एग्जाम को कैसे पास कर सकते हो इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप RSSI एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर RSSI एग्जाम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कि इस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट के बारे में। मेरे वीडियोस में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं क्या ये एग्जाम प्रैक्टिकल बेस होता है या फिर MCQ क्वेश्चंस वगैरह भी आता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, रेड हैट के किसी भी एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता है। ठीक है, रेड हैट का हर एक एग्जाम फुल प्रैक्टिकल बेस होता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम टोटल 3 घंटे का होता है एंड 3 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस कन्फिगर करना होता है। पासिंग स्कोर की बात करें तो एग्जाम में टोटल 300 मार्क का क्वेश्चंस आता है, जिसमें से आपको 210 मार्क लाना होता है एग्जाम को पास करने के लिए, यानी कि 70% आपको लाना होता है एग्जाम को पास करने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम में आपको 20 या फिर 22 क्वेश्चंस आता है, जो कि आपको 3 घंटे के अंदर कन्फिगर करना होता है। एग्जाम कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में अगर आप रेड हैट के वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो 20,000 प्लस GST इस एग्जाम का कॉस्ट है। बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी सेंटर से एग्जाम बुक करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। सो एग्जाम बुक करने के बाद आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए 2 चांस मिलता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो एग्जाम को तो आप सेकंड चांस भी एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, यानी कि फिर से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम मोड की बात करें तो इस एग्जाम को आप 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला है रिमोटली, जो कि आप अपने घर से ही अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड सेकंड है टेस्टिंग सेंटर। अगर आप रिमोटली अपने लैपटॉप से अपने घर से ही एग्जाम देना चाहते हो तो इस केस में आपको एक एक्सटर्नल वेबकैम मैनेज करना पड़ेगा एंड सेकंड चीज आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके घर पे है, तो इस केस में आपको 2 एक्सटर्नल वेबकैम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए 2 वेबकैम का जरूरत पड़ता है। सेकंड है टेस्टिंग सेंटर। अगर आपके लोकेशन के आसपास में कहीं पे रेड हैट का टेस्टिंग सेंटर है तो आप टेस्टिंग सेंटर में भी एग्जाम बुक करके वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हो। टेस्टिंग सेंटर में ये फायदा है, वहाँ पे इंटरनेट, वेबकैम सब कुछ सेटअप किया रहता है। जस्ट आपको एग्जाम बुक करना है एंड वहाँ पे जाके एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बट रिमोटली अगर आप घर से दे रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वेबकैम एंड अच्छा इंटरनेट कनेक्शन दोनों मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम को घर से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। सो मेरे एग्जाम में मुझको नोड 1 एंड नोड 2 करके 2 वर्चुअल मशीन मिला था। नोड 1 पे मुझको 14 to 15 क्वेश्चंस कन्फिगर करने के लिए आया था एंड नोड 2 पे मुझको 6 to 7 क्वेश्चंस कन्फिगर करने के लिए आया था। सो टोटल क्वेश्चंस 20 या फिर 22 क्वेश्चंस कन्फिगर करने के लिए आया था। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम देने जाते हो तो 3 घंटे में बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ओके, मेरे केस में क्या था, मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किया था, फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम देने गया था। सो सारे क्वेश्चंस में 2.5 घंटे में ही कन्फिगर कर लिया था। सो 30 मिनट मुझको एग्जाम में एक्स्ट्रा बच गया था, तो उस 30 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन जो कन्फिगर किया था अच्छे से उसको फिर मैंने वेरीफाई कर लिया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाना है। तो अगर आपका 20 मिनट 30 मिनट किसी क्वेश्चन में वेस्ट भी हो जाता है तब भी आप सारे क्वेश्चंस को 2.5 घंटे में कवर कर लोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाना है। सो अगर आपका 20 मिनट या फिर 30 मिनट किसी एक क्वेश्चन में वेस्ट भी हो जाता है तब भी आप 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लोगे। ओके, अब बात करते हैं स्टडी रिसोर्स के बारे में जो कि मैंने पर्सनली यूज करके इस एग्जाम को पास किया था। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड हैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे RSSI एग्जाम का सिलेबस देखना है। रेड हैट ने स्टेप बाय स्टेप RSSI एग्जाम के लिए फुल सिलेबस बना रखा है एंड अपने वेबसाइट पे दिया है, तो उसको आपको पहले अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, सेकंड मैंने क्या किया था, अपने लैपटॉप में नोड 1 एंड नोड 2 करके 2 वर्चुअल मशीन का लैब सेटअप बनाया था, जिसमें मैं डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। जैसे कि आपको पता है एग्जाम फुल प्रैक्टिकल बेस होता है, इसलिए आपको भी लैब सेटअप करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम देने से पहले आपको अपने लैपटॉप में लैब सेटअप करना है, जहाँ भी आपको नोड 1 एंड नोड 2 करके 2 वर्चुअल मशीन बनाना है एंड वहाँ पे आपको डेली 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंट आएगा और इस एग्जाम को आप बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप अपने लैपटॉप में
प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप लैपटॉप में अपने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होता जाएगा एंड उतना ही आपको कॉन्फिडेंट आएगा इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपने लैपटॉप में घर पे ही लैब इन्वायरमेंट पहले ही बनाना है और उस पर आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैंने अपने सारे स्टडी रिसोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो रिसोर्स है इस एग्जाम को पास करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप्स के बारे में, जो कि इस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहला टिप्स है, डेली आपको 2 घंटे अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करना है। सेकंड टिप है, लिनक्स का जितना भी कमांड्स है आपको अच्छे से याद रख। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में जाने के बाद कमांड्स भूल जाते हैं एंड सोचते हैं कि मैंने अच्छे से सारे कमांड्स चलाया है, बट क्या होता है, रिजल्ट वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सारे कमांड्स अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम में जाने के बाद कमांड्स आप ना भूलो। थर्ड टिप ए है, एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर दिए कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे आपका फुल मार्क यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, सपोज एग्जाम में राज नाम का यूजर बनाने के लिए आया है, बट राज में आर जो है कैपिटल दिया है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में आर कैपिटल जो है वो स्मॉल कर दिया तो यहाँ पे आपका फुल नंबर कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को कॉन्फ़िगर करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, स्पेलिंग देखना है कि क्या दिया है, सेम वही स्पेलिंग आपको कॉन्फ़िगर करना है। ओके, एग्जाम में आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले ही करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए किसी एक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको रिमार्क कर देना है, यानी कि छोड़ देना है, बाद में उसको अटेम्प्ट करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा अच्छे से, वो क्वेश्चन पहले सारे कंप्लीट कर लो एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पांचवा टिप ये है, नेवर फॉरगेट टू इनेबल सर्विसेज। अगर एग्जाम में आप कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, जैसे ऑटो एफएस हो गया, तो उस सर्विस को आप सिस्टम सीटीएल से जरूर इनेबल कर दो। अगर आप सर्विस को इनेबल नहीं करोगे तो सिस्टम जब रीस्टार्ट होगा तो वो सर्विस जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सर्विस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम सीटीएल से उसको इनेबल कर दो। ठीक है, एंड लास्ट टिप ये है, ऑलवेज वेरीफाई योर कॉन्फ़िगरेशन। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो उसको वेरीफाई जरूर करो कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन जरूर करना है कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काम कर रहा है या नहीं। देखो, एग्जाम क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर आपने डेली 2 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो इस एग्जाम को आप बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं आरएसएस ट्रेनिंग का फुल कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। और हाँ, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड तो कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।